नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। असम में चुनाव प्रचार के बहाने प्रदेश के नेता अब एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने लगे हैं। रोजगार देने को लेकर कांग्रेस के अधूरे वादे पर रमन सिंह ने ट्वीट किया तो इधर कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह विफलता का पर्याय बन चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि असम जाकर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को केवल बदनाम किया है। वार पलटवार का दौर पार्टियों के अधूरे वादों से इतर बेटे दामाद को नसीहत के पर्सनल लेवल तक पहुंच गया। बड़ा सवाल यह है कि इस पर्सनल अटैक का किसे कितना और कब फायदा मिलेगा, इस पर पूरी बहस करेंगे। उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। रमन सिंह का चेहरा ही विफलता का दूसरा नाम है। विफलता का पर्याय बन गया डॉक्टर रमन सिंह। और वो अगर असम गए हैं तो असम की जनता भी छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराएगी। 3/4 से असम में भी हम जीतेंगे। तो सुना आपने किस तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ मंत्री पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमलावर हो गए। विफलता का पर्याय बन गया डॉक्टर रमन सिंह। भाजपा ने पूर्व सीएम रमन सिंह को असम में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया था। बावजूद इसके असम में भूपेश बघेल की सक्रियता और 20 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़िया लोगों को प्रभावित करने भाजपा ने रमन सिंह को मैदान में उतारा। रमन ने असम में 2 दिन के भीतर आधा दर्जन सभाएं की, जिसमें रमन सिंह ने असम में भाजपा सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी पर बार बार हमला बोला। असम से लौटकर भी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के युवाओं को रोजगार देने वाले फॉर्म का जिक्र किया। रमन सिंह ने ट्वीट कर 2 फॉर्म अपलोड किए। पहला, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले कांग्रेस के युवाओं को रोजगार देने के लिए भरवाया गया फॉर्म, तो दूसरा, असम में युवाओं को रोजगार देने बाबत भरवाया जा रहा कांग्रेस का फॉर्म। रमन सिंह ने तंज कसा कि कांग्रेस ने फॉर्म तो भरवाए लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी को रोजगार नहीं दिया, इसलिए अब असम की जनता सावधान रहे। कांग्रेस आपके साथ विश्वासघात कर रही है। इस पर कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। कांग्रेस ने कटाक्ष कर लिखा, डॉक्टर साहब, हमने अभी भी डेटाबेस चेक किया है। आपके पुत्र और दामाद ने इन फॉर्म को नहीं भरा था। अभी मंडी समिति में वैकेंसी निकली है, कृपया उन्हें सुझाव दें। अगर योग्य हो तो अप्लाई करें। इधर इस बार पलटवार पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि रमन सिंह असम में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने गए थे, जबकि भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर कमेंट करने के बजाय छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में सोचना चाहिए। वो छत्तीसगढ़ की बुराई करने वहाँ असम गए थे, जबकि पूरा देश, केंद्र सरकार हो, अन्य सूबों की सरकारें छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों, उपलब्धियों की तारीफ कर रहे। तो छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का प्रयास डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है, तो उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पूरी सरकार जाकर असम में बैठी है और यहाँ के लोगों के जान पर आई हुई है, जीवन पर आई हुई है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना सरकार और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि जिस राज्य की जनता ने उनको बहुमत देकर सरकार में बैठाया है, उस जनता की चिंता नहीं कर और दूसरे राज्य में जाकर अपनी फेंकूगिरी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर असम का प्रचार वॉर अब पार्टी से हटकर पर्सनल हो चुका है। देखना होगा सालों से पर्सनल अटैक झेल रहे रमन सिंह इसका कैसे और क्या जवाब देते हैं। सवाल ये भी, कांग्रेस की ये रणनीति उसे कहां तक कामयाब बना पाती है। विफलता का पर्याय बन गया डॉक्टर रमन सिंह। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो असम की धरती पर जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। किस तरह से जो दोनों पार्टी के नेता हैं एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और वार का जो स्तर है वो पर्सनल लेवल तक आ गया है। डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट का जवाब भी अब कांग्रेस जिस स्तर पर जाकर दे रही है। राजनीतिक मर्यादाओं की बात इस चर्चा में जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे जाके चीज़ें और ज़्यादा खराब होंगी। इस पूरी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे कर लिया जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है और तिवारी जी को भी अभिवादन है। आपको भी प्रणाम जी। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे कर लिया जाए प्रणाम। कि डॉक्टर रमन सिंह पर जो आपकी पार्टी
हमले कर रही है, तो क्या वो असम में जो चुनाव प्रचार करने गए हैं उसकी प्रतिक्रिया है, खींच है, या कांग्रेस की रणनीति है कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल शासन किया है तो उनको ही टारगेट किया जाए, तो वो कांग्रेस के लिए एक सहूलियत भरा रास्ता भी हो सकता है? या आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और डॉक्टर रमन सिंह इस चीज को लेकर जाकर वहां पर दुष्प्रचार कर रहे हैं जैसा कि आपके नेता कह रहे हैं? इसके अलावा आपकी पार्टी को यह भी लगता है कि जो धान पर बोनस का मामला है वो भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बिगाड़ा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका दूसरा वाक्य जो है वही तथ्यात्मक है, जिसमें आपने कहा ना कि डॉक्टर रमन सिंह जी वहां जाके कुप्रचार कर रहे हैं जबकि सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है। दरअसल मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा आपकी पार्टी के आशय कुल मिला के नेताओं का जो आरोप है, क्या उसकी प्रतिक्रिया है? तो मैं आशय आपका ऐसा ही है, उसको मेरे शब्द में ले लीजिए कि हमारी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं और ये बात सही है। अगर आपने नहीं कहा तो हम अपना आशय स्पष्ट कर देते हैं कि जी हाँ, बात पूरी तरह से यही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और उसको कुप्रचारित करने का काम, उस पर कालिख पोतने का कुप्रयास डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं। जैसा कि रविंद्र चौबे जी ने कहा, रविंद्र चौबे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, पूरा जीवन उन्होंने राजनीति में बिता दिया है। तो जब वो इस तरह की बात करते हैं कि असफलता का पर्यायवाची रूप है, जैसा भी आपने दिखाया डॉक्टर रमन सिंह, तो उसके पीछे बहुत लंबी पृष्ठभूमि है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है और बाद में विधायक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ की देखी है कि किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल रहा है, विवादों से भरा हुआ रहा है और किस तरह से असफलताओं की लंबी गाथा रही है। दरअसल जिस समय मेरा ऐसा मानना है, मेरी बात नहीं हुई रविंद्र भाई से, नहीं तो मैं उनसे पूछता आदरणीय चौबे जी से कि उनका आशय शायद यही रहा होगा कि उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया होगा कि एक तरफ तो 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला, नान का घोटाला, जिसमें हमारी 20,000 से ज्यादा बहनें गायब थी, लंबी श्रृंखला। अगर असफलताओं की गाथा करें डॉक्टर मिश्र तो ये पूरी, मैं सामान्यतः कभी इतनी लंबा रजिस्टर लेकर नहीं आता, मगर ये कौरव गाथा है जो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल को, उस 15 साल के अकर्मण्य कार्यकाल को उजागर करने के लिए सिद्ध करता है पूरी तरह से। और जब रविंद्र चौबे जी ने यह बात कही है तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में वर्तमान मुख्यमंत्री की भी छवि है कि किस तरह से हम लोग बैठा करते थे। और ये प्रामाणिक दस्तावेज है जो विधानसभा में बाकायदा बहस हुए कि हर महीने 147 किसानों तक ने आत्महत्या की थी। तो किस तरह से किसानों की उपेक्षा हुई थी डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में। और अब जब भूपेश भाई आए हैं, भूपेश बघेल जी का कार्यकाल चालू हुआ है, तो सबसे पहले किसानों की ऋण माफी हुई है और उसके बाद में येन केन प्रकारेण, वो एक शब्द को पकड़ करके वो बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही डॉक्टर रमन सिंह जी, इन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि ये तो बोनस दे रहे हैं, जबकि हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम कर रहे हैं। तो कैसे किसानों को 2500 रुपए एन केन प्रकारेण किसी भी नाम से उनको मिले, उनको धान का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में सार्थक प्रयास भूपेश बघेल जी ने किया। किस तरह से सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले हमारे भाइयों को 2500 रुपए से बढ़ करके 4,000 रुपए तेंदुपत्ते का दाम मिले, किस तरह से 52 वनोपज की खरीदी हो सके आदिवासी अंचल में, किस तरह से भाई एक लंबी श्रृंखला है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी की असफलताओं की लंबी गाथा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि असफलता का नाम पर्यायवाची, मतलब बराबर का नाम डॉक्टर रमन सिंह जी का है। रमन सिंह जी के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ कि उनको खुद को बोलना पड़ा कि भाई एक साल के लिए भ्रष्टाचार मत करो आप लोग, ये चुनाव सामने आ गए हैं। किस तरह से हमारी बहन बेटियों को झलियामारी में कांड हुआ, किस तरह से आंख फोड़वा कांड हुआ, किस तरह से नसबंदी के नाम पर 18 महिलाओं की मृत्यु हुई, किस तरह से चिटफंड कंपनियों ने करोड़ों रुपए यहाँ के गरीब लोगों का खाने का काम किया। ये उनके कार्यकाल की
लंबी गाथा थी। अब वो जाकर के वहां दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं आसाम में। इसको लेकर के रविंद्र चौबे जी ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ बोल करके दिग्भ्रमित करने का काम वहां के लोगों को कर रहे हैं। रोजगार से संबंधित बात कही। मैं अकेले आपसे डॉक्टर मिश्र बहुत नम्रता पूर्वक आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जिस बोर्ड का मैं अध्यक्ष हूं, उस बोर्ड में अकेले 8,502 लोगों को रोजगार इस कोविड काल में दिया है। रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी देना नहीं होता, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सीमित संख्या में होती है। मगर भूपेश बघेल जी ने इस बात का प्रयास किया कि उद्योग धंधे बड़ी तेजी से प्रारंभ हो सके, ताकि वहां पर लोगों को काम मिल सके। गोधन न्याय योजना तिवारी जी मेरी बात सुनिए जी। जो मेरा मुद्दा है वो बहुत डिफरेंट है। सरकार की उपलब्धियां सबको मालूम है। मुद्दा ये है कि जो अटैक है वो पर्सनल लेवल पे हो गए हैं। जैसे जो इस समय त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, जब आपकी पार्टी की सांसद बनी थी छाया वर्मा, तो उन्होंने भी उनके बारे में एक कमेंट किया था जिसको राजनीतिक हलकों में एक अच्छा कमेंट नहीं माना गया था। उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया था, तो क्या आपको लगता है इतने वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे जी भी हैं और डॉक्टर रमन सिंह भी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो इस तरह की शब्दावली का जो प्रयोग, एक और दूसरा आपकी पार्टी ने जो ट्वीट किया है जिसको लेकर उन्होंने उनके बेटे और उनके दामाद के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया कि वो मंडी में नौकरी के लिए अप्लाई करें, तो क्या राजनीति में इतने नीचे स्तर तक उतरने की आवश्यकता है, या कि मुद्दे या काम ही इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई दुष्प्रचार करे या लोगों को भ्रमित करे तो भी सरकार को बहुत फर्क ना पड़े? मैं आपकी बात से सहमत हूं। सबसे पहले तो रविंद्र चौबे जी ने कहा है वो बात तो अक्षर से सत्य कही है उन्होंने, और उसके लिए मेरे पास 50 तर्क हैं। आपको मैं एक एक करके, अगर आप मुझको समय दे तो मैं तर्क सम्मत ढंग से उनकी बात का समर्थन करूंगा और उनकी बात में पूरी तरह से आप एक मजबूत तर्क। हाँ जी, वो जो ट्वीट किया है आपने, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर ये जरूर कहना चाहूंगा इस तरह की टिप्पणी से हम लोगों को बचना चाहिए। ये कांग्रेस को इस तरह की टिप्पणी से जो ट्वीट किया गया है उससे बचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि आप राजनीति में इतने उच्च मानदंडों की बात करते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी हैं। साहू जी, चंद्रशेखर जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी श्री जी। आपकी जी, आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर कांग्रेस ने आ रही है आपकी आवाज? जी। डॉक्टर रमन सिंह के बारे में रविंद्र चौबे जी का कहना है कि वो असफलता के पर्याय हैं। इसके अलावा कांग्रेस के एक ट्वीट के बारे में इसलिए अब चर्चा नहीं करूंगा कि राजेंद्र तिवारी जी ने उसमें बहुत स्पष्ट बात कर दी है, और उम्मीद करूंगा कि आप भी उस पर चर्चा को आगे ना बढ़ाएं। जी। सवाल ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं उसका ये नतीजा है, या डॉक्टर रमन सिंह को कांग्रेस के इस अटैक का फायदा मिल रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर भी एक नेतृत्व को लेकर रस्साकशी चल रही है। अलग अलग वर्ग के नेता हैं। डॉक्टर रमन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, उसके अलावा ओबीसी से आपके यहाँ धर्मलाल कौशिक जी भी हैं, और आदिवासी नेता के रूप में विष्णुदेव साय। ये 3 चेहरे इस समय साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो क्या ये जो कांग्रेस का अटैक है, भले वो जिस भी लेवल का हो रहा है, उससे डॉक्टर रमन सिंह को फायदा हो रहा है? और इस तरह के अटैक दोनों तरफ से, जैसे आपकी पार्टी के भी नेता जो जाकर बात करते हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है, उससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है या नहीं हो रही? पहला सवाल तो यही है। देखिए श्रीश जी, चुनाव असम का हो रहा है, असम के मुद्दे पर हो रहा है, बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और पूरी पार्टी कांग्रेस की रमन फोबिया से ग्रसित है। बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं आदरणीय चौबे जी, जिसके बारे में तिवारी जी ने भी काफ़ी अच्छी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन आप देख लीजिए प्रतिदिन केवल बाइट देने का, केवल बयान देने का सिवा और कोई काम नहीं। वो तो सरकार ने उनको अधिकृत किया है। साहू जी आपको स्पष्ट कर दूं, कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति। साहू जी आपको स्पष्ट कर दूं, ठीक है, अधिकृत किया होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल आप सुरेश जी मुझे तो बोलने दीजिए। आप पूरे समय आपका कांग्रेस के नेता ने लिया, आपने लिया, नहीं आपको पूरा समय देंगे। आप बताइए। मेरा कहना ये है कि आप जी मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवल यही कहने के लिए कि रमन सिंह ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना है, ढिकाना है, यही कहने के लिए आपको प्रवक्ता बनाए हैं। आप देखिए, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता हूं
लेकिन ये परिस्थितियां मजबूर कर रही है। यही रविंद्र चौबे जी माननी जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके बारे में कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? ये रमन मंत्रिमंडल का 13वां मंत्री है, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? आज वही चौबे जी बहुत बहुत बयानवीर हो गए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि आप व्यक्तिगत आक्षेप से बचें। जैसे तिवारी जी ने बहुत उच्च भावना का प्रदर्शन किया कि ऐसे टिप्पणी से बचना चाहिए। जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसको आप विफलता और दुनिया भर की बात कर रहे हैं। आप 2 साल, आपका पूरा 3 साल पूरा नहीं हुआ है, 2.5 साल पूरा नहीं हुआ है और आप दुनिया भर की बात करने लग गए। 15 साल कहीं विवाद नहीं, कहीं कुछ नहीं। धान खरीदी से लेके बाकी सब चीज़ें आपके केंद्र के सारे नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे और किसी पार्टी के हो, आकर यहाँ व्यक्त करते थे। जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है छत्तीसगढ़, ये फास्ट ग्रोइंग स्टेट को छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से एक नया कीर्तिमान लोगों ने देखा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके ही लोग कह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप केवल यही बात करके, इसलिए मैंने कहा ना, फिर से दोहरा रहा हूँ कि पूरी पार्टी कांग्रेस की, पूरी सरकार रमन फोबिया से ग्रसित है। बात बात में रमन सिंह का जिक्र करना। अरे तुमको सरकार चलाने का अवसर मिला है, तुम अपना काम करो भाई, तुम अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करो। अभी कोविड काल चल रहा है, लोगों के जीवन में कितना कठिनाई आ रही। आप ही ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि यहाँ कितने लोग कैसे किस स्तर पे हैं। उसकी चिंता करके, उसकी चिंता नहीं करके आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं। आप विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और चुनाव असम का हो रहा है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर नहीं हुआ असम का चुनाव। और वहां अलग मुद्दे हैं, वहां कोई भी पार्टी का चुनाव प्रचार हो रहा है। आप कोई देखने गया क्या कि रमन सिंह जी क्या कहने गए थे? मोहन मरकाम ने वहां पर कोई आदमी लगा रखा है क्या कि रमन सिंह जी क्या भाषण दे रहे हैं? यही काम रह गया आप लोगों के पास। सरकार चलाने का कोई आपके पास कोई दूसरा अब मुद्दा ही नहीं है, आपके पास केवल एक ही मुद्दा है। मुझे लगता है इस मामले में आपको व्यवहारिक पहलू पर जाने की जरूरत है। आप असम के चुनाव में, असम के बहुत सारे मुद्दे हैं, एनआरसी के मुद्दे हैं, सीएए के मुद्दे हैं। आपका जो घोषणा पत्र है अभी देख लीजिए, दोनों घोषणा पत्र का अंतर देख लीजिए। आपने क्या कहा, हमने क्या कहा। असम में चाहे चाय बागान की स्थिति हो चाहे दूसरी स्थिति हो, असम में पूरी सरकार चाहे सैकिया जी की रही हो या और दूसरे, पूरे समय तक कांग्रेस रहा है। उसके बाद के जो विकास का दर है वो देख लीजिएगा। पूरा पूर्वोत्तर भारत आज कहीं ना कहीं अब शांति के तरफ अग्रसर हुआ है, शांति और समृद्धि की तरफ से अग्रसर हुआ है। ये पहली बार हुआ है, आप देख लीजिए। मैं असम, चाहे उत्तर असम हो, चाहे पूर्व असम हो, चाहे दक्षिण असम हो, और उत्तर असम में देख लीजिए आप, डिब्रूगढ़ से लेके आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ छत्तीसगढ़ के मूल छत्तीसगढ़िया लोगों को उन्होंने टिकट दी। एक वहाँ 10 साल विधायक थे, केंद्र में मंत्री हैं, माननीय रामेश्वर तेली जी, जो यही छत्तीसगढ़ उनके 4 पीढ़ी के पहले पूर्वज आए हुए, और जो साहू समाज के पिछड़े वर्ग के हैं। तो कुल मिला के आप अपनी बात कहें, कुछ कहें, लेकिन ये टारगेट मत बनाए कि फलाने ऐसा किया, फलाने ने दुष्प्रचार किया। क्यों दुष्प्रचार करेगा भाई? छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से। वहाँ असम के मुद्दे नहीं है क्या? असम को छत्तीसगढ़ और असम एक हो गया क्या? ये मेरा कहने का मतलब साहू जी, आप पूरी तरीके से चुनाव को आप डाइवर्ट मत करिए, अपने अपने काम करने दीजिए। हम लोग भी जाएंगे प्रचार में, हमारे भी साथी खड़े हुए हैं। आपको भी प्रचार में जाना चाहिए और आपकी पार्टी आपको बुलाएगी तो आप जरूर जाएंगे। चंद्रशेखर साहू जी का कहना था कि असम में क्या छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, जो इस तरह की बात की जा रही है, दोनों राज्य एक हो गए हैं। एक सवाल उनका ये भी था, क्या मोहन मरकाम जी को मालूम है डॉक्टर रमन सिंह जी ने वहाँ पर क्या कहा? क्या लगता है आपको कि जो असम को लेकर छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों जिस तरह से अपनी विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं और दोनों के नेता यहां पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका असर असम के चुनाव में पड़ेगा, जिसके लिए इस स्तर तक उतर रहे हैं नेता? मुझसे पूछा आपने जी। ऐसा है डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले तो मैं शेखर जी बहुत भले और सज्जन व्यक्ति हैं। मैं सबसे पहले उनको पृष्ठभूमि बता दूं कि क्यों रविंद्र चौबे जी को ये बोलने की आवश्यकता पड़ी। ये अनर्गल बातें
तथ्यहीन बातें जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने असम के चुनाव में जाकर के कही थी, उसका जवाब वो दे रहे थे। उन्होंने कोई सीधी सीधी बात नहीं की थी, वो तो बात का प्रत्युत्तर दे रहे थे। तिवारी जी, एक मिनट रुकना चाहूंगा। चंद्रशेखर साहू जी का वही कहना है कि वहां जाकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या बोला, ये आपकी पार्टी की नेता कैसे इस बात में कैसे श्योर है कि उन्होंने यही बात कही? वो तो सार्वजनिक रूप से आई है भाई, उसके डिबेट चल रहे हैं, आप यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं, वो उन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम का चुनाव, साहू जी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम वहां पर गई हुई है माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर और उनके नेतृत्व में वो वहां जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। असम का मामला अलग है, हाँ, मगर असम के लोगों को इस बात का बड़ी उत्सुकता है और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि एक ऐसा नेता यहां पर आया है कांग्रेस का, जिसने किसानों को 2500 रुपए धान खरीदने का काम किया, जिसने किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया, और एक लंबी श्रृंखला है। तो भूपेश बघेल जी के प्रति सहज आकर्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमको मृत घोड़े को चाबुक मारने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उनके हस्र पर पहुंचा दिया है डॉक्टर रमन सिंह जी के। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मगर वो कहेंगे तो उसका उतनी ही समग्रता के साथ में जवाब भी मिलेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से तो जब भी वो आईने के सामने खड़े होते होंगे आरोप लगाने के बाद, तो उनको अपना असली चेहरा दिखाई देता होगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में उन्होंने कृत्य किया है, लंबी श्रृंखला है, और जिसके कारण आपकी पार्टी आज इस हाल में पहुंच गई है, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और यही बात रविंद्र चौबे जी ने कही है। आपने रविंद्र चौबे जी के बारे में एक टिप्पणी कही, मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी आवाज से, उनकी गर्जना से पूरा विधानसभा हिलता था, और एक शानदार वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी प्रस्तुति की है। आप इस तरह की बात भैया उसको नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने अपनी अद्वितीय क्षमता का परिचय दिया था विपक्ष के नेता के रूप में रहते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के जो 5 साल के आखिरी के कार्यकाल थे, अरे हमारा 3 साल का कार्यकाल इतना बुरा रहा कि हमको, अब हालांकि वो दिवंगत हो गए हैं जोगी जी, मैं स्मरण नहीं करना चाहता, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनका नाम डरा करके 2 चुनाव तक तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई कि जोगी जी आ जाएंगे करके। उसके बाद 2013 में हमारी प्रथम पंथी के सारे नेताओं की जिस तरह से हत्या हुई, नहीं तो हम 2013 में सत्ता में। तिवारी जी, मेरे पास समय की कमी है, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया। मैं चंद्रशेखर साहू जी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि आपने चौबे जी के बारे में जो टिप्पणी की उससे वो सहमत नहीं है, उस पर जरूर चर्चा चाहूंगा, उसमें आपका जवाब चाहूंगा। देखिए मेरा आरोप नहीं है, क्योंकि चौबे जी कई बार जिस प्रकार से, जिस लहजे से बात कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ होने का और उनके इतने अनुभवी होने का जो लोगों में छवि है, वो अपने छवि के विपरीत बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, आपकी अंदरूनी राजनीति हो सकती है, लेकिन उनके बारे में छवि को उन्होंने अक्षुण्ण रखा है। कांग्रेस की विधायक कहते थे, ये मैं जिक्र किया। और मुझे लगता है, देखिए मेरा कहना यह है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मुझे कहना है रमन सिंह जी ने जो बात कही उसका जवाब यहाँ पर विज्ञप्ति, ट्वीट, ये वो दुनिया में देने के बजाय आप असम में जाकर दीजिए ना। आपको तो ठेका मिला हुआ है ना छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी को, कि जो होना है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के नेताओं के आपस में जो एक आदर भाव, सम्मान भाव है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से ही लड़ी जाए, व्यक्तिगत स्तर पर ना आए तो बेहतर होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।